नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एजुकेशन फैक्ट्री पर। तो जैसा कि आपको पता है, अपने क्या है कि पूरे वीकली क्या है कि संडे की क्लास आती है। तो आज अपने वीकली का जितना भी किया है उनके अपने सभी क्वेश्चन करेंगे। तो जो भी बच्चे पहली बार चैनल पे आए हैं वो पहले चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दूसरा, इस क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिलेगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो शुरुआत करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो है कि देश का सबसे बड़ा पंचकर्म सेंटर कहां पर बनाया जाएगा। तो देश का सबसे बड़ा पंचकर्म सेंटर कहां पर बनाया जाएगा? जोधपुर में बनाया जाएगा। जोधपुर में कहां पर? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन विश्वविद्यालय, सर्वपल्ली राधाकृष्णन विश्वविद्यालय, सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेद विश्वविद्यालय में, आयुर्वेद विश्वविद्यालय में देश का सबसे बड़ा क्या है पंचकर्म सेंटर बनेगा। याद रखना, यह राजस्थान का प्रथम, यह राजस्थान का प्रथम पंचकर्म सेंटर है। राजस्थान का प्रथम पंचकर्म सेंटर है, लेकिन देश का सबसे बड़ा यही है भी। ठीक है, ये क्या है याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि जूनियर नेशनल तीरंदाजी प्रतियोगिता में राजस्थान की पुरुष व महिला टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो याद रखना, कांस्य पदक जीता है। दोनों ने ही क्या है कांस्य पदक जीता है। एक ने तो हरियाणा को हराया था और एक ने आंध्र प्रदेश को हराया था, और दोनों ने कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हर जिला अस्पताल में लीवर क्लिनिक खोलने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो याद रखना राजस्थान है। कौन सा राज्य है? राजस्थान है। याद रखना किस लीवर स्माइल, लीवर स्माइल मिशन के तहत, लीवर स्माइल मिशन के तहत क्या है कि ये लीवर क्लिनिक खोलेंगे। हर पहले तो क्या है कि ट्रायल के तौर पर 5 या 10 क्या है कि जो अस्पताल चुने गए हैं उनमें क्या है कि ये लीवर क्लिनिक खुलेंगे, और बाद में क्या है कि पूरे राज्य में क्या है कि लीवर क्लिनिक हर अस्पताल में खुलेगा, क्योंकि लीवर के रोग क्या है कि काफी बढ़ रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड मास्टर टेनिस में उप विजेता रहने वाले खिलाड़ी का नाम क्या है? तो दीपांकर चक्रवर्ती है। क्या नाम है? दीपांकर चक्रवर्ती। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि दादा साहब फाल्के सेवा रत्न अवार्ड 2025 में किसे सम्मानित किया जाएगा? तो संजय सरदाना को सम्मानित किया गया। किसे? संजय सरदाना को सम्मानित किया गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान के किस जिले में मिनी सचिवालय व वात्सल्य केंद्र खोला जाएगा? तो याद रखना अलवर जिले में। कहां पर? अलवर जिले में। अलवर जिले के मिनी सचिवालय में याद रखना कि वात्सल्य केंद्र खोला जाएगा, और वात्सल्य केंद्र पहले भी खोला गया था कुछ दिन पहले, जिसकी जो उद्घाटन है वो किसने किया था? ओम बिड़ला जी ने किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्र सरकार की विधि व न्याय मंत्रालय ने किसे राजस्थान हाईकोर्ट का जज नियुक्त किया है? तो मनीष शर्मा को किया है। किसे किया है? मनीष शर्मा को किया है। याद रखना कि वर्तमान में हाईकोर्ट में जजों की संख्या कितनी है? तो 34 हो गई है। कितनी हो गई है? 34 हो गई है। और महिला जजों की संख्या क्या है आपको कमेंट में बतानी है। महिला जजों की संख्या कितनी है मैंने आपको बताई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान को केंद्रीय करों में हिस्सेदारी बढ़ाने की स्वीकृति किस आयोग के द्वारा दी गई है? तो याद रखना 15वां वित्त आयोग के द्वारा दी गई है। याद रखना राजस्थान में वर्तमान में छठा वित्त आयोग चल रहा है। कौन सा? छठा वित्त आयोग चल रहा है, और जिसके अध्यक्ष कौन है? प्रद्युम्न सिंह है। कौन है? प्रद्युम्न सिंह जिसके क्या है अध्यक्ष है भी। ये क्या है याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के कुलपति प्रो केएल श्रीवास्तव को किसके द्वारा आदेश पर निलंबित किया गया है? तो राज्यपाल। आपको पता है सभी यूनिवर्सिटियों का, सभी विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति कौन होता है? राज्यपाल होता है। तो सभी को पता है कि जो कुलपति को हटाया है वो किसने हटाया? राज्यपाल ने ही हटाया है। और किसने? हरिभाऊ बागड़े ने। हरिभाऊ बागड़े ने क्या है कि हटाया है, क्योंकि इनका क्या है कि थोड़ा सा मामला चल रहा है। याद रखना कि राजस्थान का दूसरा पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय, पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय कहां पर बना है? जोबनेर में बना है। कहां पर बना है? जोबनेर में बना है। और जोबनेर में जो बना है इसके जो वीसी नियुक्त किए गए हैं, कुलपति नियुक्त किए गए, कुल गुरु नियुक्त किए गए, वो कौन है? त्रिभुवन शर्मा। कौन है? त्रिभुवन शर्मा को नियुक्त किया गया। याद रखना कि SKRU राजस्थान स्वामी केशवानंद राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के जो अरुण शर्मा है डॉक्टर जी, उनको क्या है कि
कृषि में शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट अवार्ड अचीवमेंट अवार्ड मिला है अभी ये भी याद रखना। तीनों विषय के नाम आपको मैंने बता दिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में भारतीय पिस्टल टीम का कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखना ओम प्रकाश चौधरी को नियुक्त किया गया है। किसे किया है? ओम प्रकाश चौधरी को। याद रखना कि ओम प्रकाश चौधरी वर्तमान में क्या है कि एसआई पद पर क्या है? कार्यरत है। सब इंस्पेक्टर पद पर क्या है? कार्यरत है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मध्य पश्चिम व उत्तरी क्षेत्रों का संयुक्त क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया? तो याद रखना सीतापुरा जयपुर में इसका आयोजन किया गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में बांध सुरक्षा पुनर्वास व बांध सुरक्षा अधिनियम 2021 पर राज्य स्तरीय सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया? तो याद रखना उदयपुर में किया गया। उदयपुर में याद रखना कि वाटर विजन 2047 का भी आयोजन किया गया। कब? 17 फरवरी से 19 फरवरी तक इसका आयोजन किया गया। याद रखना। और जो इस वाटर विजन 2047 चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका कि हाल ही में शुरू की गई नक्शा परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो शहरी बस्तियों को भूमि रिकॉर्ड क्या है? ड्रोन के माध्यम से तैयार करना। किसके माध्यम से? ड्रोन के माध्यम से तैयार करना। क्योंकि ग्राम पंचायतों में पहले क्या है? ड्रोन के माध्यम से तैयार किए गए थे नक्शे। अभी क्या है कि शहरों के माध्यम से नक्शा परियोजना के तहत क्या है कि ड्रोन के माध्यम से क्या किए जाएंगे? तैयार अपने जो नक्शे तैयार किए जाएंगे। मेरे को कमेंट में बताना कि नक्शा परियोजना की शुरुआत कब हुई है। ये क्या है कि मैंने आपको बताया, तो इसकी शुरुआत कब हुई है ये क्या आपको आंसर में बताना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वाटर विजन 2047 के दूसरे संस्करण का आयोजन किस शहर में किया गया? अभी किया उदयपुर में 17 से 19 फरवरी को किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 71वीं सीनियर नेशनल महिला कबड्डी प्रतियोगिता 2025 का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो हरियाणा में किया गया। कहां पर किया गया? हरियाणा में किया गया। और हरियाणा में याद रखना मोर माजरा करनाल हरियाणा में किया है। करनाल में किया गया। मोर माजरा करनाल हरियाणा में इसका आयोजन किया गया। याद रखना महिला कबड्डी टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता। लगातार 5वीं बार कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। किसने? महिला कबड्डी टीम ने। याद रखना भी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हस्तांतरण सूचकांक रिपोर्ट 2025 के अनुसार किस मंत्रालय विभाग के द्वारा जारी की जाती है? तो पंचायती राज विभाग के द्वारा क्या हस्तांतरण रिपोर्ट जारी की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2025 में भरतपुर का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो याद रखना 292वां स्थापना दिवस। कब मनाया गया? 19 फरवरी को। कब मनाया गया? 19 फरवरी को 292वां स्थापना दिवस मनाया गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है कि राजस्थान की वित्त मंत्री दिया कुमारी ने 2025-26 का बजट विधानसभा में कब पेश किया? तो 19 फरवरी को पेश किया गया। याद रखना थीम क्या थी? तो ग्रीन राजस्थान बजट। अपने जो बजट आया अभी इसकी थीम क्या थी? तो ग्रीन राजस्थान बजट 2025-26 इसकी क्या थी? थीम थी भी। ये क्या की पूरी याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रदेश की पहली सौर सैनिटरी ऊर्जा संचालित नैपकिन बनाने की मशीन कहां पर बनाई गई है? तो बिछीवाड़ा डूंगरपुर में क्या स्थापित की गई है। याद रखना उड़ान योजना के तहत जो पहली सैनिटरी जो पैड्स की है वो वीरवाड़ा सिरोही में। याद रखना पहली जो नैपकिन की है फैक्ट्री वो कहां पर स्थापित की गई है? वो अपने की गई है मिर्जेवाड़ा श्री गंगानगर में इसकी स्थापना की गई है। ये याद रखना कि प्रदेश की पहली सौर ऊर्जा संचालित सैनिटरी नैपकिन की। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि राजस्थान में हाल ही में 2 नए कृषि महाविद्यालय स्थापित किए जाएंगे। वो कहां पर किए जाएंगे? तो मांडलगढ़ भीलवाड़ा और गंगापुर सिटी सवाईमाधोपुर में स्थापित किए जाएंगे। अभी अभी बजट में घोषणा की है कि 2 नए कृषि विश्वविद्यालय गंगापुर सिटी और मांडलगढ़ भीलवाड़ा को दिए गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में किसान सम्मान निधि के प्रति वर्ष कितनी राशि प्रदान की जाएगी? तो सम्मान निधि योजना के तहत कितनी दी जाएगी? 9,000 रुपए दी जाएगी। पहले आपके खाते में केंद्र सरकार डालती थी 6,000, लेकिन बाद में मुख्यमंत्री जी ने दे दिए 2,000 बोनस। और अभी इसी बजट में घोषणा कर दी कि 1,000 रुपए और क्या है कि आपके आएंगे। याद रखना कि जून 2024 में अपने क्या है कि पहली किस्त आई थी। याद रखना कि सम्मान निधि योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो दिसंबर 2018 में। दिसंबर 2018 में। और इसकी पहली किस्त कब आई थी? तो फरवरी 2019
19-20 की पहली किस्त आई थी। ये क्या है, याद रखना भाई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान सरकार ने गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर एमएसपी कितने रुपए प्रति क्विंटल अनुदान की घोषणा की है? तो 150 रुपए प्रति क्विंटल की घोषणा की है। याद रखना कि जो केंद्र सरकार है 2425 रुपए और बाद में 125 रुपए किसने दिए थे? राज्य सरकार ने बोनस दिया था। और अब क्या कह दिया कि हम 150 रुपए क्या देंगे आपको, एमएसपी पर अनुदान देंगे, प्रति क्विंटल 150 रुपए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान के किस जिले में लहसुन उत्कृष्टता केंद्र खोला जाएगा? तो याद रखना लहसुन कहां पर है, तो 12 में उत्कृष्टता केंद्र खोला जाएगा। ये क्या है, याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में कितने शहरों को क्लीन एंड ग्रीन इको सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा? तो याद रखना 16 शहरों को क्या है कि क्लीन एंड जो ग्रीन सिटी के रूप में विकसित है किया जाएगा। तो याद तो होगा कि ट्रिक मैंने बताई थी कि बूंदी खाकर नाथ बन गया, नाथ बनकर कहां पर चला गया, माउंट खाटू श्याम जी के मंदिर में गया, और खाटू श्याम जी के मंदिर में कहां पर गया, माउंट आबू में गया। और माउंट आबू में जाते ही क्या मिल गए, भील मिल गए। भीलों ने क्या काट लिए, बाल काट लिए। बाल काट लिए। जब भरतपुर पहुंचा तो पता चला कि हम तो बिक गए तो कहां पर गया, स्वयं माधोपुर गया। और अलवर, जोधपुर, जैसलमेर, मंडावा, किशनगढ़ और पुष्कर का शहरी क्षेत्र क्या है कि याद रखना। इकोसिस्टम में कितने करोड़, तो 900 करोड़ रुपए राशि क्या है कि इसमें रखी गई है कि 900 करोड़ रुपए लगाएंगे और इको सिटी क्या है हम तैयार करेंगे। ये ट्रिक भी याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोविंद देव जी का कला महोत्सव किस शहर में आयोजित करने की घोषणा की गई है? तो जयपुर में। याद रखना कि 2027 को, कब, 2027 को 300 साल पूरे हो रहे हैं जयपुर को बसे हुए। और गोविंद देव जी, इसी के उपलक्ष्य में गोविंद देव जी कला महोत्सव बनाने की घोषणा मुख्यमंत्री जी ने कहा किया कि जयपुर में हर साल क्या बनाएंगे, गोविंद देव जी कला महोत्सव मनाया जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य कोष का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो याद रखना कि आमजन को निःशुल्क जांच, दवा सेवाएं क्या है उपलब्ध कराना, इसका क्या है उद्देश्य है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि युवा साथी केंद्र राजस्थान के किन 4 जिलों में खोले जाएंगे? तो याद रखना जयपुर, जोधपुर, कोटा और सीकर, इन 4 जिलों में क्या खोले जाएंगे, राजस्थान में युवा साथी केंद्र क्या है खोले जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमृता हाट मेला राजस्थान के किस जिले में शुरू किया गया? तो याद रखना सीकर में किया गया। किसकी तर्ज पर? तो जवाहर कला केंद्र, कहां पर है, जवाहर कला केंद्र जयपुर की तर्ज पर इसे क्या है शुरू किया गया। और उसमें कहा गया कि जो भी महिलाएं क्या है कि अपने हस्तकला से क्या है कि कोई सामान बनाती है तो वो क्या है कि अपने विकास कर सकती है, अपने क्या है कि उद्योग को बढ़ावा दे सकती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में हल्दीघाटी मिलिट्री एरिया नो योर आर्मी बौद्ध कार्यक्रम का आयोजन भारतीय सेना ने किस कमांड के द्वारा किया गया? तो सप्त शक्ति कमांड के द्वारा किया गया। कौन सी कमांड के द्वारा? सप्त शक्ति कमांड के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान सरकार के बजट 2025-26 की थीम क्या थी? तो ग्रीन राजस्थान बजट। ये मैंने क्या है आपको मैंने बता दी अभी बजट की जब बात की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में राजस्थान सरकार ने शहरी क्षेत्रों में पेयजल की समस्या को समाधान कौन सी घोषणा शुरू की गई है? तो याद रखना जल जीवन मिशन शहरी। दो नई क्या है कि शहरों में क्या है कि जो पेयजल की समस्या को दूर करने के लिए मुख्यमंत्री जल जीवन मिशन शहरी को क्या है शुरू किया गया, ये घोषणा की है बजट में घोषणा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना के तहत राजस्थान बजट 2025-26 में निःशुल्क बिजली की सीमा कितनी बढ़ाई गई है? तो 150 यूनिट कर दी गई है। पहले कितनी थी? 100 यूनिट थी। अब कितनी कर दी? 150 यूनिट कर दी। कितनी कर दी? 150 यूनिट है कर दी। और ये भी कब मिलेगी? जब आप सौर ऊर्जा प्लेटें लगवाओगे, और वो भी किस योजना के तहत? सूर्य योजना के तहत। पीएम जो सूर्य योजना है उसके तहत अगर आप सोलर लगवाओगे तभी आपको क्या है मिलेगी, ये 150 यूनिट फ्री मिलेगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि हाल ही में ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज रेसलिंग टूर्नामेंट पुणे में स्वर्ण पदक जीतने वाले राजस्थान के पहलवान कौन है? तो अनिल कुमार है। कौन है? अनिल कुमार ने अभी क्या है कि रेसलिंग पुणे में क्या है स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस जिले में पंचायत में शुरू किए गए बर्तन बैंक के नवाचार को पूरे राजस्थान में लागू करने की घोषणा की है? तो याद रखना झुंझुनू पंचायत के कि बर्तन बैंक को, क्योंकि वहां पर क्या है कि बर्तन बैंक शुरू किया था, वहां की सरपंच थी जिनका नाम क्या था? नीरू यादव सरपंच है। और उन्होंने कौन सा स्टार्ट किया मॉडल है? बर्तन बैंक स्टार्ट किया है नो प्लास्टिक नो यूज के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए, कि सरपंच नीरू यादव ने बर्तन बैंक स्टार्ट किया था। और वो क्या है कि पूरे
राजस्थान में क्या है लागू होगा, ये किसने घोषणा की है कि वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बजट में घोषणा कर दी है। ये बर्तन बैंक पूरे मॉडल है जो राजस्थान में लागू होगा। ये झुंझुनू में पंचायत कौन सी है, तो लांबिया अहीर है। कौन सी है, लांबिया अहीर। लांबिया अहीर की पचेरी पंचायत है। कौन सी, पंचेरी पंचायत। पचेरी याद रखना। यहाँ की सरपंच कौन है, नीरू यादव ने क्या है बर्तन बैंक की क्या है शुरुआत की थी। नेक्स्ट याद रखना कि भजन लाल सरकार के द्वारा अन्नपूर्णा भंडार केंद्र की कितनी उचित मूल्यों पर दुकानों पर शुरू करने की घोषणा की है, तो 5000 दुकानों पर घोषणा की है। अन्नपूर्णा भंडार योजना जो वसुंधरा राजे ने शुरुआत की थी, लेकिन बाद में क्या है कि गहलोत जी ने जो मिनी फ्री किट बांटी थी, और अभी वापस क्या है कि वो अन्नपूर्णा भंडार वापस स्टार्ट की जाएगी, जिसमें आपको चीनी मिलेगी, चावल मिलेंगे, मसाले मिलेंगे, नमक मिलेंगे और तेल भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। तो वापिस से क्या है कि आपको डिपो पर ये मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन वर्तमान में अभी 5000 डिपो पर क्या है ये प्रारंभ किए जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान सरकार ने रामगिरी पहाड़ी बड़गांव को ऑक्सीजन हब और पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने की घोषणा की है। ये किस जिले में है, तो उदयपुर जिले में है। किस जिले में है, उदयपुर जिले में। नेक्स्ट है कि राजस्थान सरकार द्वारा हड़बू जी का पेनोरमा कहां पर किया जाए, तो हड़बू जी का मंदिर कहां पर है, बेंगटी फलोदी में। याद रखना कि जीर्ण माता का रेवासा सीकर में, कहां पर, जीर्ण माता का रेवासा सीकर में क्या पेनोरमा तैयार है किया जाएगा। ये क्या है याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान रोजगार नीति 2025 के प्रभावी क्रियान्वयन की कितनी राशि विवेकानंद रोजगार सहायता कोष स्थापित किया जाएगा। तो विवेकानंद जो राजस्थान में रोजगार नीति बनी है, राजस्थान पहला राज्य है जो नई रोजगार नीति बनाएगा, और इसके लिए एक कोष बनाया गया जिसका नाम क्या है, विवेकानंद सहायता रोजगार सहायता कोष बनाया गया। और इसमें कितनी राशि रखी गई है, तो 500 करोड़ राशि रखी गई है। भी इतनी राशि हम क्या युवाओं के रोजगार के रूप में क्या है लगाएंगे, तो कितनी राशि रखी गई है, 500 करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान सरकार ने कितने शहरों में नए ऑडिटोरियम की स्थापना की है, तो अनूपगढ़, शाहपुरा और गंगापुर सिटी। क्योंकि तीनों जिले ही क्या नष्ट कर दिए गए थे, तीनों को पुनर्स्थापित कर दिया था। अब जिलों को राजी रखने के लिए क्या है कि नए ऑडिटोरियम की स्थापना की गई है अनूपगढ़, शाहपुरा और गंगापुर सिटी में, कि हम करेंगे, लेकिन घोषणा हुई अभी तक स्थापित नहीं हुए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान सरकार के किस प्रसिद्ध नाड़ी वैद्य को भारत सरकार द्वारा आयुर्वेद सर्वोच्च धन्वंतरी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, तो याद रखना ताराचंद शर्मा को। किसे, ताराचंद शर्मा को क्या है कि धन्वंतरी अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। जो प्रसिद्ध क्या है नाड़ी वैद्य, नाड़ी देखकर आपका इलाज कर देंगे, तो धन्वंतरी कौन है, ताराचंद जी शर्मा। नेक्स्ट है कि राजस्थान सरकार ने ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट के विकास हेतु कितनी राशि का प्रावधान किया है, तो 100 करोड़ रुपए राशि का क्या है प्रावधान किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत कितने वरिष्ठ नागरिकों को हवाई मार्ग से तीर्थ यात्रा करने की घोषणा की है, तो 6000। कितने, 6000 को क्या है घोषणा की गई है। याद रखना कि 50,000 को घोषणा की गई है कि हम एसी जो अब क्या है कि सीधा स्लीपर से हम क्या है कि एसी स्लीपर में आपको क्या करवाएंगे, यात्रा करवाएंगे। एसी स्लीपर से क्या करवाएंगे, यात्रा करवाएंगे। ये योजना क्या है कि 2013 की स्टार्ट की गई थी, गहलोत जी के द्वारा योजना स्टार्ट की गई थी, लेकिन वर्तमान में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया, तो दीनदयाल उपाध्याय, दीनदयाल उपाध्याय वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना, उपाध्याय वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना कर दिया है। ये क्या है याद रखना। अब मेरे को कमेंट में ये बताना कि दीनदयाल उपाध्याय योजना है ये स्टार्ट कब हुई थी और ये नाम कब रखा गया था, ये आपको मैंने बताया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आज का अंतिम क्वेश्चन है कि राजस्थान सरकार द्वारा कोटा में एरो सिटी किसके निकट विकसित की जाएगी, तो याद रखना कोटा एयरपोर्ट के निकट विकसित की जाएगी। ये थी अपनी क्या है वीकली क्लास, जो क्या है कि पूरे वीक में क्वेश्चन किए थे वो क्या है कि अपने जल्दी से कर लिए, क्योंकि क्वेश्चन ही करवाए जाते हैं। अगर थ्योरी करनी है तो डेली के डेली क्लास लगाना, जिसमें पूरी आपको निचोड़ करके बताया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।